ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर जो है परिवर्तन होते हैं। कार्यकाल तय होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल है, उसके बाद फिर से नए कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है और वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ में लगते हैं। तो जो संगठन ने विश्वास करके हम लोगों को अवसर दिया है, हम सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी पदाधिकारी मिलकर के उस जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे और पूरा दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने उसके लिए काम करेंगे। 2027 में बदलाव कितना काम आएगा? देखिए, बदलाव तो होने वाला नहीं है, सरकार हमारी फिर से बनेगी। बदलाव का जो प्रश्न है वो समाजवादी और बसपा और कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि हम निरंतर जो है इस देश को और इस प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने का स्वप्न लेकर के आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक भारतवर्ष, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भाषण दिया कि हम विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को बनाएंगे, क्योंकि लंबे समय से ये चलता रहा, तमाम बहुत सारे जापान जैसे देश जिस पर परमाणु बम का हमला हो चुका हो वो विकसित राष्ट्र बन गए। ये कांग्रेस के द्वारा या तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं जिनके कार्यों के माध्यम से हम पीछे ही रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है और हर कार्यकर्ता उसी स्वप्न को लेकर के अपने कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे। राम मंदिर पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कैसे देख रहे हैं? ये सब बाबर के अनुयायी हैं, ये इन सब के बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना, तो वो अपना क्वेश्चन अपना देखिए क्या है कि एक समय था, आप देखते होंगे, आप सभी लोग राजनीतिक रूप से जो है आप लोग हर पार्टी को वॉच करते रहे हैं कि एक दौर था कि मज़ारों पे मत्था टेकना ही सिर्फ जो है माना जाता था कि सेकुलरिज्म का प्रतीक माना जाता है। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, कभी आपने नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कि राहुल गांधी मंदिरों में जाके मत्था टेक रहे हैं, क्या नाम है, अखिलेश जी जो है मंदिरों में जाके मत्था टेक रहे हैं या गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने मजबूर किया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो ये स्थिति बनाई है कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है जिसको एकदम उपेक्षित किया जाता था, आज उसका डंका बज रहा है और जो देश का बहुसंख्यक समाज है वही वास्तविकता में जो है सेकुलर जिसको कहा जाता है। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा ये तमाम पार्टी के लोग हम लोगों को सिखाते रहे हैं, लेकिन करते थे ये एक ही पक्ष की बात। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चल रही है, सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये इस देश के हर कार्यकर्ता को, इस देश के हर नागरिक को जो आश्वासन दिया था उसी दिशा की ओर अग्रसर हैं। आप देखते होंगे मकान बंटते हैं तो सभी वर्गों को बंटते हैं, सभी जातियों को, सभी धर्मों को बंटते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए हैं। कभी इस प्रकार का नहीं है कि किसी के साथ में कि इस वर्ग को दिया जाए, इसको उपेक्षित रखा जाए। तो ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हम सबके साथ सबके विकास का मंत्र लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देश का सबसे मजबूत राज्य बनकर के उभर रहा है और स्थापित होगा।